एक तरफ आप ये सिनेरियो दे रहे हैं, दूसरी तरफ नेक्टा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अब मेमन साहब, शहरियों की जान को खतरा है सर, तहरीक इंसाफ को अपने फैसले पर इस मामले को देखते हुए नजरसानी नहीं करनी चाहिए? देखिए, बाज दफा आपकी जिंदगी में ऐसे दोराहे आते हैं जब हम ठीक। मुझे मुझे नहीं पता चलता कि मैंने सुना हो, जो मैंने सुना था, जो मेरी इतला थी, जो हमारे बेसिक जो 3 सिनारियोज थे उसमें ये था कि जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी जी। पीटीआई के वर्कर्स हैं वो, और शायद उसके साथ जिसनो, ये इमरान खान के अल्फाज थे, और उसके साथ जिसने बताया उसने कहा और साथ इमरान खान, उसमें इमरान खान का पहले नाम नहीं था, इमरान खान का नाम था। और ये याद रखें, एज ऑफ नाउ इमरान खान इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर 200 या 300 केसेस हुए तो वो एक्चुअली पॉलिटिकल प्रिजनर ही कराएंगे, वो जेन्युइनली वो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सबको along with that जो 2 अदर चीजें विच इज रूल ऑफ लॉ और विच इज जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर इन मैंने चीजों बड़ा पर बड़ा सादा सवाल किया है कि हर चीज से जो अफजल भी है इंसानी जान, शहरियों एक के मिनट ही जानो माल है, का तहफ्फुज। मैं सर बच्चा आपका ही बताता हूँ, कारकुन, बच्चा आपका ही बताता वर्कर अगर वो निकल के आ रहा हूँ। है और एक किरण थ्रेट जी, अलर्ट जारी हुआ हुआ है, तो आप नहीं किरण जी, समझते कि अब नजरसानी होनी चाहिए? केपी देखिए, होम डिपार्टमेंट ने भी किया हुआ है, केपी के का अपना अलाउ जो होम डिपार्टमेंट है जी। उसने भी अलर्ट जारी किया है और यही थ्रेट हाँ, किया है उन्होंने। ठीक ठीक सर, जुमला कंप्लीट कर लें। हसन साहब, आप अपने लिए सीट बाद में पक्की कर लेना, पहले मुझे बोल लेने दें प्लीज। ठीक है, अच्छा, इस तरह ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, थ्रेट अलर्ट पूरे पाकिस्तान में आप हर मुशर्रफ जगह बेगम की जगह से आने के बाद परेशान हो गए हैं, चले खैर है, आगे सर एक चलते मिनट हैं। सबर कर लें हसन साहब, प्लीज। अपने अपने भाई के लिए कर लिया, अपने लिए जी बाद जी। में कर लेना, थोड़ा सा मुझे बोल लेने दे। तो जब वो कर ले, अच्छा ओ देखिए, हो बड़ी आप बात कर माइकल रहे हैं जी। कहा था, मैंने भाई के लिए जस्ट किया या मैंने जिसके प्लीज लिए भी किया, प्लीज ठीक है, अलाउ मी, आप अपनी अलाउ बात करें। अलाउ आपने मी क्या कुछ सर नहीं जी, किया। अलाउ मी आपकी सर जी, आपकी आप टेलीफोन कॉल आई थी ना मेरे सर वालिद जी, को। आप एक काम करें ना, आपकी आप टेलीफोन थोड़ी कॉल आई देर थी ना के मेरे लिए वालिद को, खामोश मुझे रहें वो भी याद है, मैं एंड साथ ही था स्टे उनके। एज मैं उन्हीं के साथ था। एज जी जी अ निगार, डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ अ जी। पीएमएलएन, चले जस्ट आप स्टे एज अ चले। तजिया निगार। ठीक है, नहीं तो अपने नाम के साथ तजिया अच्छा निगार चल हटा ठीक के है। पीएमएलएन कर दे, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी चले बात आपके सुन ले। माइकल सर्टिफिकेट को एंजेलो ने मैंने कहा मुझे था, चाहिए नहीं। सर आप सर्टिफिकेट पढ़ने अपने की पास बात रखें, आपको बता बेहतर रहा है। हूँ, सुन ले। सर पढ़ने की बात आप तो वो है ना जो सुन कहते ले थे कि बुशरा बेगम अगर पार्टी में आई मोरूसी सियासत सर आई जी, तो मैं सर सियासत जी, छोड़ दूंगा। सर फिर जी, छोड़े ना सियासत, मैं पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ, छोड़े थोड़ा सा सियासत। सुन ले। बुशरा बेगम आ गई है ना पीटीआई सुन में, ले सर जी, अलीमा चले खानम आ गई है ना पता पीटीआई है में, क्या, छोड़ो ना, चले। मुझे पता छोड़ो है सियासत। कि मैं दावे हसन करते अयूब हैं। साहब, मुझे आपको पता भी है। और मेमन साहब, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि सर अच्छा जरा जेंटलमैन मुजाहरा किया जाए शोज में और है ना, पर्सनल मैं अटैक्स ना किए ये जाए। कह रहा हूँ, वो जब से मुझसे दरमियान में कमरुल बोली मुनव्वर साहब भी जाती है। ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, देखिए, मैं मुझे मैं मैं बोलने आती दे। हूँ, मैं आती हूँ वापस। सर कमरुल मुनव्वर साहब साथ मौजूद हैं, इजाज़त दीजिए, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद का शहरी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस वक्त कंटेनर्स ही कंटेनर्स, कोई 2200 कंटेनर्स हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, नफरी ही नफरी यहाँ पर मौजूद है, जिसका धरने से कोई लेना देना नहीं है, एहतजाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने अपनी मामूलात ज़िंदगी कैसे करनी है उसके लिए वो बड़ा परेशान है। कमरुल मुनव्वर साहब जरा बताइएगा क्या चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में? सील किया हुआ है, कितने अफराद हैं जो अब तक गिरफ्तार हो गए हैं, और मुकदमात भी बने या सिर्फ हालात के पेश नजर तहवील में लिया गया है जिनको गिरफ्तार किया है अभी? जी बिल्कुल किरण, अगर ये कहा जाए कि 200 लोग जो थे गुज़श्ता रात गिरफ्तार किए गए थे, और 15 तारीख से लेकर अब तक जो है वो 1500 के करीब कारकुनान ऐसे हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। जो कंटेनर्स हैं, इस वक्त 24 मकामात का तयन किया गया था कि उनको बंद करना था। उन 24 मकामात में से 10 मकामात जो है उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो मारगला रोड ईरान एवेन्यू है उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। फैजाबाद इसके इर्द का जो इलाका है उसको पार्शली सील किया गया है, सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह जो है वो छोड़ी गई है। इसके अलावा जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, और एक्सटर्नल रेड जोन जिसको बैरूनी रेड जोन, एक्सटेंडेड रेड जोन का नाम दिया गया है, वो 0.F8, इसके अलावा क्लब रोड यहां से भी बंद कर दिया गया है, और आज रात मुकम्मल तौर पर दाखिली रास्तों को बंद कर दिया जाएगा।
अच्छा, मुझे बताइएगा, कल आपने कहा था कि इस बार हुकूमत एक स्टेप आगे ले रही है, ब्रॉडबैंड भी बंद किया जाएगा और अब रात के 12 बजे के बाद जो है वो इंटरनेट बंद होने की तलात हुकूमती ज़राए इस हवाले से तस्दीक भी कर रहे हैं। तो क्या फैसला हुआ है? क्या जो घरों पे इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं वो भी इस बार शट डाउन होंगे? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया था और इस हवाले से बाकायदा ज़राए ने तस्दीक भी की थी कि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं उनको बंद किया जाएगा और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो घरों के अंदर वाईफाई की सहूलत होती है इनको भी बंद किया जाएगा। लेकिन अब वजारत दाखिला में एक इजलास हुआ है और ये कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन की जो कॉल की सर्विस है ये बहाल रहेगी, SMS की सर्विस बहाल रहेगी, ताहम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो उन इलाकों में बंद कर दी जाएंगी जहाँ पर शरपसंदी का खतरा हो, जहां पर लोगों का इकट्ठ हुआ हो, तो उन इलाकों में इन सर्विसेज को बंद किया जाएगा। कुछ ही देर पहले तर्जुमान वजारत दाखिला ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद की जाएंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ये नहीं होगा, ये स्पेसिफिक एरियाज में होगा जहां पर खतरात ज्यादा होंगे, आप ये कह रहे हैं? जो इंटरनेट की बंदिश है या ब्रॉडबैंड की जो बंदिश है? जी बिल्कुल, स्पेसिफिक एरियाज में होंगे क्योंकि जिस तरह एहतजाज की स्ट्रेटजी देखने में चेंज आ रहा है कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन जगहों पर अलग अलग एहतजाज अब इतलात ये हैं कि वो किया जाएगा। तो इन एहतजाजों को रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ मकामात पर ये ऐसा किया जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर अब सर्विस बंद करने का नहीं कहा जा रहा। सही सही, बिल्कुल ठीक है। हसन अयूब साहब के पास भी शिद्दत से आपके पास खबर आ रही है, लेकिन मैं आपको मौका दूंगी कि आप जरूर इस पर बात कीजिएगा। एक ब्रेक मैंने लेना है, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। हसन साहब, अंसार अब्बासी साहब ने ख़बरें दी, मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की, कुछ ख़बरें ब्रेक की। रऊफ़ हसन साहब ने कल कहा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर के लेवल पे हो रहे हैं और उन लोगों से हो रहे हैं जो अहमियत रखते हैं। आज वो कहते हैं कि उनमें तात्तुल आ गया है। आपका रावी क्या कहता है? देखिए जी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात की है, मुज़ाकरात को इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते, वो नहीं करेगी, तो बात यही बात है जो वो बात कर रहे हैं। कोई मुज़ाकरात कोई बहुत ज्यादा चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रहा। पीटीआई वाले खुद ये मंजन बेच रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये। देखें, अब इनका अंदाजा लगाएं कि ये कितनी कंफ्यूज जमात है। एक सांस में कहते हैं कि हमारी जो जिदोजहद है वो हकीकी आज़ादी की है और हमारी जो जिदोजहद है वो जमहूरियत की है, और दूसरी सांस में ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इनके कौल और फेल में तज़ाद है। यानी ये बात जो खुद बात करते हैं फिर उसी बात की नफी भी खुद ही कर जाते हैं और फिर कहते हैं जी कि हमारी जिदोजहद हकीकी आज़ादी की है। हकीकी आज़ादी की नहीं है, इमरान खान की रिहाई की है, इमरान खान की आज़ादी की है और लोगों के बच्चों को मरवाना है। बुशरा बेगम आ नहीं रही, ठीक है, वो पहले तमाम लोगों को कहा कि वीडियोस बनाएं, 5000 बंदा लेकर आए, MP जो टिकट होल्डर है, गिरफ्तार भी नहीं होना, और गिरफ्तार भी नहीं होना, और आपने वो भिजवानी है, इंश्योर करना है। और दूसरी तरफ जनाब आपकी जो है अपना तर्ज अमल ये है कि जी मेरी तबीयत खराब हो गई है। कल अगर अली मीन गंडापुर कहते कि मेरी तबीयत नासाज है तो फिर ठीक, अगर अली मीन गंडापुर को माइनस कर दें तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोग बैठे हैं टेलीविजन के ऊपर, इन्होंने आकर अच्छा मुझे बताएं, शेख वकास अकरम साहब पंजाब के लीडर हैं। जो पॉलिटिशियन होता है ना, अगर उसने सुबह लोगों को लेकर निकलना होता है, आप यकीन करें अगर उसने 1000 बंदे का भी इंतजाम करना ना तो उसके पास सांस लेने का टाइम नहीं होता। वो कह रहा होता है कि मैंने उसके लिए लोगों के रहने का इंतजाम करना है, खाने पीने का इंतजाम करना है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है, आपने तमाम चीजों के अरेंजमेंट्स करने होते हैं। ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो टेलीविजन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं जी हमने हकीकी आजादी के लोगों को निकालना है, आपने घर से खुद नहीं निकलना, आपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठे रहना है। इनकी पोजीशन ये है। मेमन साहब आप कितने लोग लेकर निकल रहे हैं? मेमन साहब आप कितने लोगों को लेकर निकल रहे हैं और सर स्ट्रैटेजी क्या बनाई हुई है? क्योंकि इस वक्त मोटरवेज तो सारे सील हुए हैं, कुछ सड़कें हैं जो खोद दी गई हैं, कारकुनान के लिए जो रोकने के लिए वो हजारों एहलकार भी तैनात हुए हैं, तो कैसे आएंगे इस्लामाबाद? स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए जी, सिंपल सी बात ये, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वो एक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था, sun Tzu, उसने कहा था द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट व्हिच रिक्वायर्स नो बैटल। ठीक है, इस लिहाज से स्ट्रेटजी हमारी हो सकता है ये भी हो कि हम आ जाएं वहां तक जहां पे रोका गया है, हम वहां बैठ जाएं, प्रेशर डालते रहे, 3-4 दिन डालते रहे, कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे। दैट कुड बी वन स्ट्रेटजी। द अदर स्ट्रेटजी जी हम फोर्स करें अपने आप को। ये चीजें हैं। देखिए इस तरह है कि माइकल एंजेलो ने कहा था
the greatest danger for the mankind is not that you aim high and don't achieve it, but you aim so low. और सर and मुझे ये achieve it. बताइए कि ये फाइनल कॉल है आपकी, ये फाइनल कॉल है आपकी, तो जो आपकी रुपोश क़यादत है क्या वो भी आ रही है कल? देखिए उसका ये होगा कि ये एक प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर। हम देखेंगे ये गवर्नमेंट कब तक ये प्रेशर, ये कंटेनर, आपका क्या ख्याल है इन्होंने 30-40 हजार जो आर्मी वालों को बुलाया, ये किस वजह से बुलाया हुआ है? जिस आपने पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में सारी की सारी मोटरवेज रिपेयर के लिए एक साथ बंद हो गई हैं और उसमें जो वर्कर्स हैं वो पुलिस वाले डिप्लॉय हो गए हैं, फिर खंदकें खोदी जा रही हैं। देखिए जो इस वक्त हो रहा है इनके आवाज। अच्छा, अब मैं एक हसन साहब को एक चीज बता देता हूँ, ये PMLN नहीं है, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जहां पे लोगों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बिरयानी खिलानी पड़ती है, ना उनको कीमे वाले नान, ये अपनी उस लिहाज से आते हैं। और हालांकि हमारे पास तो कोई, हम लोग तो कैंपेन के लिए निकले ही नहीं थे, लेकिन एज अपोज टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, उसमें इस धमकी की जरूरत भी नहीं रह जाती ना कि 5 से 10 हजार लोग लेकर आने, वीडियो बना के देनी है, वरना आपकी रुकनीयत मुअत्तल हो जाएगी। देखिए वो उसकी कोई वजह होगी ना, बाज़ दफा ये वजह होती है। और एक और बात बताओ, देखिए बुशरा बीबी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, ना वो पहले कभी किसी धरने, शी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू मरियम नवाज, शी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पॉलिटिकल पीपल, शी इज एन ए पॉलिटिकल पर्सन। उन्होंने सिर्फ इमरान खान का एक पैगाम दिया था एंड दैट्स ऑल, बाकी उससे ज्यादा उन्होंने ना करना था ना वो करेंगी। तो इस चीज के लिहाज से आप लोग मतलब, और सबसे बड़ी बात है जो लोग चीखे मार रहे हैं, आप सोचिए वो हैं ही खानदानी सियासत के मतवाले, हम लोग तो उसके खिलाफ है। तो व्हाई वुड वी आस्क एनीवन फैमिली मेंबर की बात है। सॉरी सर, अलीमा खान साहिबा आएंगी कल? बहनें आएंगी खान साहब की? खान साहिबा एज अ फैमिली मेंबर उनका अपना जरूर वो करेंगी, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए, उनका बिल्कुल हक बनता है, करना चाहिए। लेकिन क्या वो पॉलिटिकल एज अ लीडर लेकर आ रही है? नहीं, वो भी गैर सियासी हैं और उन्होंने भी इमरान खान साहब का पैगाम ही पहुंचाया था। तो वो जो घरेलू खातून वाला जो फॉर्मूला है जो बुशरा बीबी के लिए है, वो अलीमा खान साहिबा के लिए नहीं है। देखिए बिल्कुल उनके लिए भी है, हम उनके लिए भी कहते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो आना चाहती है वो जरूर आए, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना चाहती उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि शी इज नॉट लीडिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, शी इज नॉट लीडिंग एनीथिंग। और सर वो जो बाकी पूरे पाकिस्तान की जो खवातीन हैं जो कहीं जॉब नहीं कर रही, वर्किंग वुमेन नहीं है, तो उनके लिए आपकी ये दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रहें क्योंकि वो घरेलू खातून है। मैं उनके लिए भी एग्जैक्टली यही बातें हैं कि अगर आप निकलना चाहती है 100 बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं निकलना चाहती कोई गिला नहीं है, ये याद रखिए। लेकिन जो लोग, जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बंदे ने कहा कि ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, ये लोग जेल में खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कहा जाता है जेलर को कि यार 4 एक बंदे उन पे कर दो जो उनको तंग करे, जो सिपाही जो उनको तंग कर रहे हो। वो जब 4 लगाते हैं, वो कहते हैं मैं क्या करूं, जिन 4 को मैं लगाता हूं 3 इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और एक की बीवी जो होती है वो प्रो PTI है, तो कहते हैं चारों के चारों कुछ करते ही नहीं इमरान खान के खिलाफ, हम क्या उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। देखिए अवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है, अवाम उस बंदे से मोहब्बत करती है जो मुल्क से भागता नहीं है, जो अपने उसूल पे सही हो या गलत हो, अपने उसूल पे खड़ा रहने वाला आदमी है, और वो एक ही बंदा है।